भागलपुर में मेधावी छात्रों का सम्मान, 90% से अधिक अंक लाने पर मिला पुरस्कार और फीस वापसी। भागलपुर के प्रतिष्ठित वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स और सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट में आज उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने +2 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्थान के निदेशक सुधाकर मिश्रा ने बताया कि इस साल 84 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, जिसमें केमिस्ट्री में 99 अंक लाने वाले संजीव कुमार का प्रदर्शन सबसे खास रहा। भागलपुर, गोपालगंज, इस चंपारण और भोजपुर जैसे जिलों के टॉपर्स को मंच पर पुरस्कार और फीस वापसी देकर सम्मानित किया गया। संस्थान की अनोखी पहल 90% से अधिक लाने पर फीस वापसी और पुरस्कार ने शिक्षा में एक सकारात्मक मिसाल कायम की। पर दिलराज जी ये हैं, उसके अलावा गोपालगंज जिला की सेकंड टॉपर निशी कुमारी, फिर इस चंपारण के सेकंड टॉपर सुशील कुमार, फिर आपका भोजपुर जिला की थर्ड टॉपर जो अभी आ नहीं पाई है, ट्रेन आ रही है उसका, तो वो है। और हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट परफॉर्मर बच्चे हैं, कहाँ है संजीव जी? संजीव जी आगे आइए। इन्होंने केमिस्ट्री में 99 मार्क्स लाया है, 100 में 99 मार्क्स लाया है और थ्योरी में 70 में 69 मार्क्स लाया है। और उन्होंने जिस दिन एग्जाम दिया था उसी दिन ये प्रॉमिस किया था कि सर 70 आउट ऑफ 70 आएगा, लेकिन 1 मार्क्स इसी कारण से बोर्ड के द्वारा काटा गया हो, तो ये गर्व होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 69, 68, 67 मार्क्स लाया है। जी, मेरा नाम सुधाकर मिश्रा है, सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट। नारी शक्ति उखाड़ फेंकेगी एनडीए सरकार को, विधायक अजीत शर्मा। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर जुटी करीब 500 महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने तीखे तेवर में कहा, नारी शक्ति पूरे बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अगर संविधान से छेड़छाड़ की गई तो जनता विद्रोह करेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हर जाति धर्म को बराबरी का अधिकार दिया है और इसे बचाने का जिम्मा अब जनता का है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि महिलाओं के बिना समाज अधूरा है और यही शक्ति बदलाव लाएगी। कांग्रेस का मकसद जात पात मिटाकर हर नागरिक को समान अधिकार दिलाना है। नमन करने के साथ जो उनके संविधान में लिखा है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़े हो, स्वर्ण जाति के लोग, अल्पसंख्यक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी को अधिकार दिया गया इस संविधान में। और इस संविधान को बचाने का काम पूरे देश की जनता करती है। और मैं बता दूं, ये संविधान को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा जो लोग यहाँ आए हैं, अब पूरे भागलपुर वासियों से भी इस संविधान की रक्षा करिए। यही संविधान बताता है कि कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं है, सभी जाति को सम्मान देना है और जो गरीब है उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए आज मैं भीमराव अंबेडकर जी को चरण स्पर्श करते हुए, नमन करते हुए, उन्होंने संविधान लिखा वो देश के हित में है, सभी जाति सभी के हित में है, इसलिए मैं उनको नमन। ये बताइए कि महिलाओं के बिना कोई धरती पर नहीं आ सकता, तो महिला तो बहुत सम्मानित होती है। और आज महिला जो देख रहे हैं आप सब, अभी देखिए वो लोग कितने खुश हैं। वो बिना माँ के, बहनों के कोई धरती पर नहीं आ सकता, ये बहुत सम्मानित होती है। और मैं फक्र करता हूँ कि माँ बहन भी हमसे जुड़ रही हैं और यही शक्ति पर भागलपुर और बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंके। डॉक्टर पूरा प्रभावित है। मैंने तो कहा कि संविधान में सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को सम्मान दिया गया है, उसको हम लोग को फॉलो करना है। जो भी, चाहे वो एनडीए की सरकार हो बिहार में या केंद्र में, अगर संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका पूरा देश की जनता विद्रोह करेगी। बिल्कुल सभी जाति के लोग हैं, हम तो सभी जाति के लोग को लेके चलते हैं। जात पात की बात अजीत शर्मा नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत नहीं है, सभी जात पात को सबको समान सम्मान देते हुए आगे बढ़ा। रामनवमी बड़ा डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने की शादी, समाज की रीतियों को दी नई दिशा। भागलपुर के नारायणपुर में एक प्रेमी युगल ने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष 7 फेरे लिए। सुपौल निवासी सुनील और मधुपुरा की मुस्कान ने मामी के घर पहली नजर में प्यार हुआ। 4 साल के प्रेम संबंध और परिवार की शुरुआती असहमति के बाद भागकर शादी रचाई। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से मधुपुरा मार्केट स्थित काली मंदिर में सामाजिक मान्यता के साथ विवाह संपन्न हुआ। मुस्कान ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, अब सुनील को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सुनील ने भी प्रेम को सच्चा बताकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया।
क्या नाम हुआ आपका? पिताजी का नाम? घर? आज जो शादी किया है किसी के प्रेशर में आके या खुशी से? अपने पसंद से किए हैं। आज के शादी के बारे में क्या कहेंगे? भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे दोनों साक्षी थे, खुशी थे, दोनों का शादी करवाया गया। लड़का का क्या नाम है? सुनील कुमार। और लड़की का क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। ये शादी कहाँ पे हुई? माँ काली मंदिर मधुरापुर बाजार। मतलब भीमराव को साक्षी मांग के किया साक्षी है? मानते हुए कानून का उल्लंघन न करके, कानून जो संविधान लिखा उनके पक्ष में ही करें, संविधान को सिस्टम मानते हुए। आप अपना परिचय देंगे? हम समाज सेवी सत्यम कुमार और कुंदन यादव, मधुरापुर बाजार। क्या नाम हुआ आपका? पिताजी का नाम? घर? आज जो आप शादी करें किसी के दबाव में आके या खुशी खुशी से? खुशी खुशी से। देश के लिए लड़ी जंग, अब अपने ही घर में बेघर, इंसाफ की तलाश में दर दर भटकते रिटायर्ड फौजी। देश की रक्षा के लिए अपनी जवानी न्यौछावर करने वाले रिटायर्ड कैप्टन अनुपम राहुल कौशिक आज अपने ही घर में बेघर हैं। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में स्थित पैतृक मकान में चाचा चाची ने कब्जा कर लिया और सेवानिवृत्त होकर लौटे कैप्टन को घर में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। पिछले 1 साल से वे जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अनुपम राहुल कौशिक कहते हैं, देश को तो दुश्मन से बचा लिया, पर घर के अंदर बैठे अपनों से कैसे लड़े। अब देखना होगा कि क्या भागलपुर प्रशासन एक जाबाज सैनिक को उसका हक दिला पाएगा। सीओ ऑफिस का रिपोर्ट दूसरा ठीक है, जिसमें उन लोगों ने कंफर्म किया है किसका कौन सा है। अब ये देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है, रिपोर्ट थाने में सबमिटेड है कि किसका किसका है। 3.9 डिसमिल अनुपम राहुल कौशिक, जिनके पड़ोस में है जोगेंद्र कौशिक, ठीक है, ऐसे है। ये सारा सब कुछ है, पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेपर मैटर बाकी है। आज अगर पेपर क्लियर, हाँ, आज पेपर अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बिजली का लाइन कैसे करते रहेंगे, पानी का कहाँ से लेंगे, तो सब चीज क्लियर करेंगे। ये बोलता आज क्या हो रहा है? आज ये अचानक से आया, अंदर से ताला मार दिया और हम उधर किचन में दूध चढ़ा रखे थे, आके तोड़ना शुरू कर दिया। आज इतना मान लिया खुला ही रहेगा, मेरा गेट देखिए सामने में खुला है, तो कोई भी 10 आदमी घुस के, आजकल का जुग जमाना देखबे करते हैं। लेडीज हम अकेले हैं, एक ही है, बेटी का शादी हो चुका है, एक बेटा मेरा मर गया, कैसे मरा नहीं मरा वो भगवान जानता है। 22-24 साल का, तो हम लोग 2 अजीब है। रात में घुसा के किसी को भी 10 आदमी घुसा के मेरा बलात्कार ये लोग कर सकता है, मार सकता है, तो ये करना गलत है। इसको रोकिए, और जो भी है नगर निगम का, म्युनिसिपैलिटी का, जो भी है टैक्स क्लियर कर लो, ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यही हम दरोगा साहब को ही बोले थे, और आज इतना दिन के बाद आके अचानक ही कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधा कौशिक है। फालतू कारण, इसका कोई सर पैर नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं? टैक्स क्लियर कर लो। मेरा देखिए, मेरा ये कहना है कि प्रशासन इस मामले को तुरंत गंभीरता से ले। मुझे तो बाहर सड़क पे रहना, ये लोग तो अपना कब्जा करके रह रहे हैं ना इतने साल से। अब मैं आऊँ कहाँ रहूँ बताइए, मैं सड़क पे रहूँ क्या? मेरा अंदर जो सामान था, इतना सारा सामान था, उसमें लाखों रुपए का सामान, सब देखने सब गायब हो गया। मैं बाहर रह रहा था नौकरी के सिलसिले में, ठीक है, मैं फौज में था, ठीक है जी, फौज में था, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं चला गया बाहर। अब आदमी भरोसे पे ही आता है ना कि चलिए ठीक है, अब सब कुछ हो गया, सब सेटल मामला है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन कैसे पता चले, क्योंकि अंदर से सब जो कर ले तो और नहीं बताया आपको कोई, तो आप तो इसी भरोसे में रह गए ना कि हाँ भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं सब ठीक है। अब जब सबसे बड़ी बात है बंटवारा हो गया और अपने घर में रहते आए हैं, उसके बाद कोई ये करे तो आदमी सोच नहीं सकता है कि चलिए नहीं हुआ था बंटवारा, ठीक है, सब इधर है उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंटवारा हो गया और सब कुछ क्लैरिटी के साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और रहते भी आए अपने हिस्से में, उसके बाद वहां से जबरदस्ती दीवार तोड़ के आप कब्जा कर ले, ठीक है, मुझे तो नहीं पता लगेगा। मैं तोड़े, बुलाइए नरेश भैया को, आप बुलाइए, जिसने भी तोड़ा, ठीक है। अब जो रह रहा है हम तो उसी को पकड़ेंगे ना यार, ठीक है, जो रह रहा है वही पकड़ा जाएगा। जी हाँ, मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए सारा सामान गायब है, सबने आश्वासन दिया लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, ठीक है। तो ढीलापन है प्रशासन का, कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, लेकिन प्रशासन बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचर है, ठीक है। इसमें कोई प्रशासन का ये नहीं, बाकी देख लीजिए जो भी मेरा हिस्सा है।
कोमल, काजल, स्नेहा को न्याय दो। भागलपुर में संविधान सुरक्षा सप्ताह पर गर्जा न्याय मार्च। भागलपुर में संविधान, आजादी और न्याय सुरक्षा सप्ताह के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाकपा माले और एपवा ने स्टेशन चौक से न्याय मार्च निकाला। डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर शुरू हुए इस मार्च में दलित, अति पिछड़े और वंचित समुदाय की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार आवाज उठी। कोमल, काजल और स्नेहा को न्याय दो, इस नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने सीधा सरकार पर हमला बोला। कहा कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित है, अपराध बढ़ रहा है और योजनाएं कागज पर है, जमीन पर नहीं। अगर सरकार ने अब भी आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज होगा। आज़ादी और न्याय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। उसी के तहत आज महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का जो है बिहार में गारंटी हो। सरकार जो ये लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और केंद्र सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो हमारी बेटियां तो खतरे में हैं। गरीबों, मजदूरों, दलितों, अति पिछड़ों की बेटियां तो खतरे में हैं। लगता है सामंती ताकतों ने जानबूझ करके जो है दलितों और पिछड़ों की बेटियों को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की क्रूरता हो रही है हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये भाकपा माले आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भागलपुर में भी न्याय मार्च निकाल रही है और उसके सुरक्षा की गारंटी करने की सरकार से मांग कर रही है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश मुक्त, नगर प्रभारी भाकपा माले और एक के राज्य। अंबेडकर जयंती पर अद्वितीय पहल। भागलपुर में 35 बटुकों का हुआ सामूहिक उपनयन संस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में परशुराम सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक अनोखा और प्रेरणादायक आयोजन हुआ, जहां बिहार, झारखंड, बंगाल और दिल्ली से आए 35 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार किया गया। इस वैदिक परंपरा से जुड़े इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्स्थापना के संदेश दिया। यज्ञोपवीत संस्कार का उद्देश्य बटुकों को ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना, जिसमें 8 ब्राह्मणों के बीच मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण कराया जाता है और पहली भिक्षा मां से ली जाती है। इस पूरे कार्यक्रम का खर्च संस्थान ने उठाया और इसे जिला अध्यक्ष रंजीत चौबे के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। अंबेडकर जयंती जैसे दिन पर इस तरह के पहल ने समाज में नया विमर्श खड़ा किया है, जाति के ऊपर उठकर ज्ञान और परंपरा को महत्व देने का। इस पूरे कमेटी को और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ आकर इस महासभा को सहयोग करते हैं कि यहाँ पे अपने बटुक को बड़वा को लेकर आते हैं, उपनयन कराते हैं। इस संस्था को एक मैंने इस कार्य करने के लिए जो है सो प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि सब बार जो है सो बटुकों की संख्या बढ़ती जाती है। बहुत जगह ऐसा स्थिति भी होता है हम लोगों का कि हम लोग चाहते हैं कि सब जगह हो कार्यक्रम, सब जगह हो, सब जिला में कराएं, लेकिन बहुत जगह हम लोगों को बटुक नहीं मिल पाता है। ठीक, इसलिए यहाँ के जो बटुक आते हैं, यहाँ के समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के जितने भी हमारे ब्राह्मण महासभा के जो जिलाध्यक्ष हैं रंजीत जी और पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम को लोग बहुत ढंग से करते हैं। मेरा नाम ललित कुमार झा हुआ और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे रंजीत चौबे जी को, बिमलेंदु जी को, सिमनी झा जी को। ऐसे ही सब लोग करते रहे और हमारा संगठन पूरे बिहार में यह काम करता है। सामूहिक उपनयन, सामूहिक शादी, गरीब बच्चे का पढ़ाई लिखाई इत्यादि सभी काम में हम लोग अक्सर रहते हैं। किस तरह से सहयोग रहता है? कार्यक्रम को करने से पहले तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, पहले हम लोग, क्योंकि ये तो 6-7 साल से हो रहा है, लगभग सभी लोग को जानकारी है कि संगठन उपनयन कराता है। हम लोग 2-3 महीना पहले से रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चालू करते हैं। इसमें बहुत नाम मात्र शुल्क लेते हैं और उस शुल्क के सहयोग से पूरे माने बरुआ जो आता है उसको एक भी सामान अपना लाना नहीं पड़ता है। सारा हम लोग संगठन की ओर से सारा सामान उपलब्ध कराते हैं और सही आचार्य के मार्गदर्शन में उनको उपनयन ग्रहण करवाते हैं। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम अभिनंदन पांडे हुआ, राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा युवा प्रदेश अध्यक्ष। भारत सरकार के स्वच्छता निदेशक ने लिया भागलपुर में WPO केंद्र का जायजा।
भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक करणजीत सिंह ने WPU संग्रह केंद्र का निरीक्षण किया। दिल्ली से आई टीम में विभागीय सलाहकार ऋषि सिंह, आनंद कुमार और जिला समन्वयक निशांत रंजन भी शामिल थे। नमामि गंगे के तहत बने केंद्रों की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे करणजीत सिंह का स्थानीय विधायक, BDO और स्वच्छता कर्मियों ने भव्य स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान नवादा पंचायत के मुखिया वंदना देवी और प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल ने मंदिर का मोमेंटो भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सिंह ने योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताते हुए जरूरी सुविधाओं के निर्देश दिए।